डॉक्टर अब्दुल समद बलोच से मिलिए। ये तारीख के सबसे कम उम्र तरीन रिसर्च साइंटिस्ट हैं। ताल्लुक बलूचिस्तान पसमानदा तरीन इलाके और जिले कैच से। कराची पहुंचा 7 साल की उम्र में एक उस्ताद इनको कहता है कि बेटे बेहतर है अपने बाप के पास जाओ और वहां जाके बलूचिस्तान में खेती बाड़ी करो, जमीनें चलाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आगे पढ़ सको। ये जुमला इस बच्चे ने अपने दिल पर ले लिया। उसके बाद इसने इतनी मेहनत की, कहता है मैं कराची जब लियारी पहली बार आया तो मैं बिजली देखकर, लाइटें देखकर परेशान हो गया कि ये चीज क्या है। फिर मुझे वक्त के साथ समझ आ गई कि मेरी जबान के साथ मुझे उर्दू और फिर इंग्लिश सीखनी होगी, नहीं तो बर्बादी है। ये पढ़ता गया। उसके बाद मैट्रिक, साइंस, इंजीनियरिंग, 100% स्कॉलरशिप्स, खलीफा यूनिवर्सिटी अबू ज़ैबी से 100% स्कॉलरशिप पर यह शख्स स्पेस टेक्नोलॉजीज में पहुंच गया। ग्राफीन एक मादा था, इसने उस पर रिसर्च की कि किस तरह उसको स्पेस यानी खला में खलाई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां से इसकी सिलेक्शन हुई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गया। आज ये दुनिया का कम उम्र तरीन नामी ग्रामी रिसर्च साइंटिस्ट है। ताल्लुक बलोचिस्तान से, जिला कैच से। कैसा कैसा टैलेंट, कैसी कैसी तबाही जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। ये वो टैलेंट है जो अपनी विल पावर पर दुनिया में अपना नाम कर गया। आप सोचें कि आज अगर हम उन इलाकों तक अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटियां, अच्छे अस्पताल और दुनिया की हर नेमत पहुंचा दें तो कितने डॉक्टर अब्दुल समद बलोच पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। वो कैम्ब्रिज को यहां खींच लाएंगे। यहां तरक्की होगी, खुशहाली होगी, रोशनी होगी, सब कुछ होगा। याद रखें, हमने पिछले 70-75 साल की मनाफरत में बहुत कुछ तबाह किया है। आज मैं जब अंदरून सिंध का रुख करता हूं, मैं ज़हीन तरीन बच्चों को देखता हूं, मैं उन माओं को देखता हूं जिनके 12-12 बच्चे या जचगी से मर जाती हैं। मैं जनूबी पंजाब में पसमानदा तरीन लोगों को सिसकते देखता हूं, उनको महरूम होते देखता हूं, उन्हें तालीम से आरी देखता हूं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ पॉलिटिक्स, सियासत ने तरक्की की है। आपने अपनी पूरी अवाम को पल्लेदारी के पीछे लगाई रखा, सियासत के पीछे लगाई रखा, पीरी फकीरी वडेराना जागीरदाराना निज़ाम के पीछे लगाई रखा। और ऐसा टैलेंट जिसने पॉजिटिव यूज होना था, अब दिस इज जस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एनर्जी जो इस बंदे को खलाई टेक्नोलॉजी तक ले गया। जो वहां इस्तेमाल होना था, आपने उन सब को तीर, बल्ले, शेर, लोटे और कबूतर के निशानात पर, पतंगों के निशानात पर लगा दिया। उनको ट्विटर्स में वहां डाल दिया, टिकटॉक पे नाच गाने सिखा दिए, कपड़े उतारना सिखा दिए, डांस करना सिखा दिए। नहीं सिखाया तो डॉक्टर अब्दुल समद बलोच बनना नहीं सिखाया। मजहबी मनाफरत डाल दी, लसानी मनाफरत डाल दी, सूबाई मनाफरत डाल दी। तोड़ते गए, बैरूनी कुव्वतों को मौका देते गए कि वो आपको तोड़ते चले जाएं। हमने शख्सियात की परस्तिश में हीरे गंवाए हैं। हमने शख्सियात की परस्तिश में अपने मुल्क की तरक्की गंवाई है। गवादर दूसरा दुबई हो सकता है। यह सी पैक आपकी जिंदगी बदल सकता था। आप भारत को आईटी टेक्नोलॉजी में कई गुना पीछे छोड़ सकते थे। आपने तालीमी निज़ाम का सारा चट्ठा वट्ठा बिठा दिया। आज भी आपके बच्चे आईटी टेक्नोलॉजी से ज्यादा 80% खानदान इस टाइम पाकिस्तान के ई कॉमर्स की कमाइयों पर पल रहे हैं। कोई अमेजोन पे गोबर बेच देता है, कोई ड्रॉप शिपिंग करता है, कोई पाइथन है, कोई अपवर्क है, कोई आर्टिकल्स लिख देता है। इतनी टैलेंटेड कौम जो जिला कैच के इलाकों में ऐसे ऐसे बच्चे जिनको आपने बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे की पट्टी पर तबाही आई और कैसे कैसे ज़हीन ब्रेन तबाह कर दिए गए। एक तबाही होती है जो फिजिकली नजर आती है कि वो मारे जा रहे हैं। एक तबाही वो होती है जो महरूमियों की तबाही होती है, जब चीजों को हर तरह से मनाफरत अंगेजी का शिकार कर दिया जाए। तालीम ले ली जाए, रोजगार ले लिया जाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल ले लिए जाएं, सड़कें ना दी जाएं, तरक्की की तरफ फोकस ही ना हो, पूरे मुल्क में इंतशार हो, नफसा नफसी हो, इक्तदार की छीना झपटी हो, लड़ाइयां हो या नंग धड़ंग हो।
आज वो लोग जो अपनी बेगमात दिखाते हैं, 15-15 लाख के पर्स देते हैं, वो लोग आज आपके आइडियल्स हैं. Nobody knows डॉक्टर अब्दुल समद बलोच, बट एवरीबॉडी नोज डकी ने रूप जतोई को 15 लाख का पर्स दिया. ये ज्यादती है इस पूरे निजाम के साथ, इस पूरे सिस्टम के साथ. कल को आपकी हर बेटी जन्नत मिर्जा बनना चाहेगी, कोई अब्दुल समद बलोच नहीं बनना चाहेगा. इस चीज को आज समझ लें, इस चीज को आज जान लें. अगर आप इस तबाही को लिखते चले जाएंगे तो ये तबाही आपके घर तक आएगी, ये तबाही आपको आ घेरेगी. यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग विद योर कमिंग जनरेशन. अगर जनरेशंस को यहां ना रोका, इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, दुनिया जहान की फैसिलिटेशन ना दी गई, इन्हें डीपॉलिटिसाइज ना किया गया, इनको ना सहूलियात दी गई, इनको नंग धड़ंग कल्चर से बाहर ना निकाला गया, आप याद रखें आप इस कौम की तकदीर तबाह करने चले हैं. अगले 70 साल क्या, अगले 700 साल भी पाकिस्तान कभी इस घन चक्कर से नहीं निकल सकेगा अगर हमने डॉक्टर अब्दुल समद बलोच जैसे लोगों को पाकिस्तान में कैम्ब्रिज ना दिया. डॉक्टर अफान साइनिंग ऑफ.